हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 24 राजस्थान पे हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। बिल्कुल अपनी क्लास आ चुकी है। हमेशा की तरह हम क्या पढ़ते हैं, साइंस के क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली डेली करवा रहा हूं, तो बिल्कुल सभी एक बार जुड़ जाइएगा। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आपके बीच में क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे हमेशा की तरह। तो सभी एक बार जुड़ जाइए, बहुत ही बढ़िया आपके बीच में क्लास आ चुकी है। भाई सभी को राम राम, राधे राधे। क्वेश्चन क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है कि सर ओरल पोलियो वैक्सीन है, उसकी खोज किसने करी थी। लुई पास्चर ने करी थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी, जोनास सालक ने करी थी, या फिर अलेक्जेंडर फ्लीट ने करी थी। बिल्कुल सभी का सही जवाब आना चाहिए। फटाफट सभी क्या दीजिए, सही जवाब दीजिएगा। और आपको पता है लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी लगातार मेहनत कर रहे हो। एग्जाम देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ आज नहीं तो कल होगा ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, लगातार मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आज नहीं तो कल आपका डेफिनेटली होगा, लेकिन कब होगा, जब आप लगातार मेहनत करोगे भाई, ठीक है। तो सर उम्मीद करता हूँ आपका सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या रहने वाला है, ओरल पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है, इसकी खोज किसने करी थी सर। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। किसने खोज करी थी, जोनास सालक ने इसकी खोज करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं, मां के दूध को गाय के दूध से अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है यह बताना है। जो मां का दूध होता है ना, उसको गाय के दूध से क्या दी जाती है, अधिक वरीयता दी जाती है। लेकिन क्यों दी जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें अधिक वसा होती है और अधिक लिपिड होता है, या फिर कम वसा होती है कम लिपिड होता है, या फिर कम वसा होती है या फिर अधिक लिपिड होता है, या फिर अधिक वसा और कम लिपिड होता है। तो बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। फटाफट सभी क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए भाई, बताओ भाई। हाँ जी भाई, क्या जवाब रहेगा आपका। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो माँ का दूध होता है ना, उसमें क्या होता है, लेस फैट होती है और लेस ही क्या होती है, लिपिड्स होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसमें कम वसा होती है और क्या होती है, कम लिपिड होता है, इसलिए माँ के दूध को गाय के दूध से अधिक वरीयता दी जाती है भाई। निम्न में से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है, आपको पूछा गया है। जो कौन सा टेस्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो बताइए कौन सा टेस्ट, एक्सरे, मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, या फिर बायोप्सी। इनमें से कौन सा टेस्ट है, जो परीक्षण है वो करवाना पड़ता है कैंसर के निदान के लिए। सभी बताइए सही जवाब क्या रहेगा। आपको पता है कैंसर का जो रोग होता है बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत बुरा होता है। और आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग के स्टेज में पता लग जाए कैंसर का, तो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है तो वो आपको पता है थेरेपी करवानी पड़ी है, बहुत सारी करवानी पड़ती है। और उसमें आपको पता है बाल वाल बिगड़ जाते हैं, बहुत दिक्कत भी होती है। और जो होती है थेरेपी, उसमें बहुत दर्द भी होता है, क्यों लेजर से होती है वो सारी चीज़ें। तो बहुत ही, तो ध्यान रखिए अपना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, और जो नशा वगैरह है उससे आपको दूर रहना है। विशेष चीज है वो, कैंसर किससे होता है, नशे से होता है भाई। तंबाकू एल्कोहल का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं कर, उसको सेवन नहीं करना है उनका। तब आप स्वस्थ रहोगे। तो बड़े तरीके से आप अच्छी चीजें खाओ ना यार, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके पास है। आप क्या खाओ, बादाम खा लो, काजू खा लो, और भी बहुत अच्छी चीजें हैं वो खाया करो, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, बायोप्सी करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है, कैंसर के टेस्ट के लिए क्या करवानी पड़ती है, निदान के लिए बायोप्सी करवानी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे देखते हैं, प्रतिबंध एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो आरएनए को काटे, कट कट फंसे डीएनए, डबल फंसे डीएनए में कट होती, या फिर हाइड्रोलाइज प्रोटीसीन। आपको यह बताना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दोज एंजाइम दैट कैन, कि जो प्रतिबद्ध एंजाइम वे होते हैं जो क्या करते हैं, वे बताना है। वो आरएनए को काटे, कट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर हाइड्रोलेस प्रोटीन। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पे। सभी का सही जवाब
आना चाहिए। तो बताओ रे भाई सर ये क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। क्लास को यार शेयर नहीं करते हो आप, शेयर किया करो क्लास को ना, क्लास को क्या करना है आपको, शेयर करना है। और लाइफ में हमेशा एक मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं कि आपको अपनी जिंदगी की जो उत्तर पुस्तिका होती है ना, वो आपको खुद को ही जांचनी होती है। क्यों, दूसरे लोग है ना वो तो क्या करेंगे, हमेशा आपको फेल ही करेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को आप खुद जांचिए। लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, फेल ही करेंगे। तो कुछ भी डिसीजन लेना है लाइफ में, आप क्या हो क्या नहीं हो, क्या करना है नहीं करना है, आपके साथ क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा वो सही नहीं हो रहा है, खुद के लेवल को, खुद को, अपने आप को क्या है, खुद ही आंको आप, और उस खुद में क्या करो, सुधार करो। लोगों का काम क्या आपको अंडर एस्टिमेट करना, वो तो दुनिया तो आपको अंडर एस्टिमेट करेगी करेगी, लेकिन अपने आप को, खुद को क्या अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। भाई प्रतिबंध एंजाइम वो होते हैं जो क्या करते हैं, डबल फंसे डीएनए में क्या करते हैं, कटौती करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम बोला जाता है। वो क्या करते हैं, डबल फंसे डीएनए में क्या करते हैं, कटौती करते हैं। भाई किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों को आयरन के दुर्लभ आइसोटोप के कण मिले हैं, किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों को आयरन के दुर्लभ आइसोटोप के क्या मिले हैं, कण मिले हैं। तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है कि किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों क्या मिले, जो आयरन होता है ना उसके क्या मिले हैं, दुर्लभ आइसोटोप के कण मिले हैं। क्या मिले हैं भाई, कण मिले हैं। तो बिल्कुल आपको कहां पर मिले हैं, ये मिले आपके अंटार्कटिका में मिले हैं। कहां पर मिले सर, अंटार्कटिका में मिले हैं। आयरन के जो दुर्लभ आइसोटोप के वो क्या मिले हैं, कण मिले हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। एंडोसल्फान जो इन दिनों खबरों में है वो क्या है, एंडोसल्फान क्या है, अभी खबरों में है, तो आपको बताना है ये है क्या, एक कीटनाशक है, एक उर्वरक है, एक सल्फ औषधि है, या फिर एक एंटीबायोटिक है। तो बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है कि एंडोसल्फान है, वो क्या है, वो क्या है भाई, एक तरह का कीटनाशक है भाई। क्या है वो, एक तरह का कीटनाशक है। कौन है, एंडोसल्फान क्या है, एक तरह का कीटनाशक है। आगे देखो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साधारण माइक्रोस्कोप में अंतिम छवि क्या होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो एक साधारण माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें अंतिम छवि होती है, वो क्या होती है, वास्तविक होती है, कम और उल्टा होता है, वास्तविक आवर्धित और सीधी होती है, आभासी आवर्धित और सीधी होती है, या फिर आभासी कम और सीधी होती है। तो बताना है माइक्रोस्कोप में अंतिम छवि है वो क्या होती है। तो बिल्कुल आपको सही जवाब देना है। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। तो बताइए क्या रहेगा भाई, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसकी जो अंतिम छवि वो क्या होती है, आभासी होती है, आवर्धित और क्या होती है, सीधी होती है। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन पत्तियों में खिलता है और फूलों के खिलने में क्या है, मदद करता है, जो बनता कहां पर है, पत्तियों में बनता है। बिल्कुल कौन सा है, ये फ्लोरोजीन्स है। कौन सा है भाई, फ्लोरोजीन्स है। आप देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, छोटी सी चीज है, मैं आपको कितने क्वेश्चन करवाता हूँ डेली, डेली करवाता हूँ आपको 30 क्वेश्चन करवाता हूँ। कितने करवाता हूँ, 30 क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये मेरी 10वीं क्लास, 10 नंबर की क्लास हो चुकी है, 10th क्लास है। तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको, 300 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और एग्जाम मान के चल रहे हैं अपन, फरवरी में एग्जाम है। कब है सर, फरवरी में एग्जाम है। अब देखो मैं इस महीने को तो छोड़ ही रहा हूँ, अपने पास महीने बचे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। चलो 4 महीने की बात करता हूँ, फरवरी को छोड़ देते हैं अपन, 4 महीने की बात करता हूँ मैं। कितने, 4 महीने में दिन कितने हुए सर, एक महीने में दिन होते हैं 30, और 4 महीने में कितने हो गए सर, 120 दिन हो गए।
अब 120 दिन को आप किससे गुणा करो, 120 दिन को आप गुणा करो, डेली के मैं कितने क्वेश्चन करवाता हूँ, 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 12×3 = 3600 क्वेश्चन मैं आपको किसके करवा रहा हूँ, साइंस के करवा रहा हूँ 3600 क्वेश्चन। तो आप अगर ढंग से इस क्लास को देखते हो ना, 3600 क्वेश्चन को आप ढंग से देखते हो, तो आप मुझे बताइए साइंस के क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से देगा आपको, ये बताइए। और बहुत जल्दी मैं, आप ये मान लो सितंबर अक्टूबर से आपसे क्या होगा, टॉपिक वाइज में क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ताकि टॉपिक वाइज में आपको कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 3600 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। और मैंने मिनिमम 30 बताए आपको, कभी कभी मैं 40 और 50 क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। संडे को स्पेशल क्लास भी होगी, तो आप इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा। ये जो क्लास हो रही है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी क्या करनी है, खुद के लिए मेहनत करनी है। इस क्लास को लगातार देखना है, तब जाके ही आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ सिलेक्शन होगा भाई। अगर आप इस क्लास को ऐसे ही हल्के में ले रहे हो, क्या है सर फटाफट से क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं, इसीलिए मैं फटाफट से आपको एक ही क्लास में आधे घंटे में 30 क्वेश्चन करवा देता हूं। सोचो किस स्पीड से चलता हूं मैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करवाता हूं आपको, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। आपका समय भी खराब नहीं होता है सर, आपको इस क्लास का वापस रिवीजन भी तो करना होता है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा सहयोग करो। आप मेरे क्या हो, आप ही तो मेरे मोटिवेशन हो। आप इस क्लास को शेयर करोगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ाओगे, प्यार मिलेगा आपका, तो मैं आपको 30 क्यों, आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरा मोटिवेशन अप होगा। मेरा मोटिवेशन अप है तभी तो लगातार क्लास हो रही है, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं हम इस चीज को, लेकिन कब, जब आपका सहयोग रहेगा भाई। आपसे तो मांग क्या रहे, कुछ तो नहीं मांग रहे, लगातार आपको पढ़ाई तो रहे हैं, पूरा कोर्स फ्री कराया आपको जूनियर अकाउंटेंट का। तो बिल्कुल आपको जुड़े रहना है, साथ देना है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो इस बात को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो इस बात को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। उसका नाम क्या है, बोयल या फिर लवोसियर या फिर एवोगेड्रो या फिर आइंस्टाइन। बिल्कुल इनका क्या नाम है, आइंस्टाइन, बिल्कुल इनका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। आगे देखते हैं, बाइलोपर डिसऑर्डर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा है, सत्य पूछा गया है। कौन सा डिसऑर्डर है, बाइलोपर डिसऑर्डर की बात हो रही है, तो बताना है भाई कौन सा है। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं, या फिर इस विकार के मरीजों को योजना बनाने और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। कौन सा डिसऑर्डर है सर, बाइपोलर डिसऑर्डर है। कौन सा है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। और इसकी जो कथन बात, सत्य बात है, वो बतानी है अपने को। फटाफट से बताइए, एक बार फटाफट से ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सभी को सही जवाब देना है। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा, कौन सा कथन इनमें से सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, बताइए फटाफट से कि हाँ सर ये कथन क्या है, सत्य है। कौन सा कथन सत्य हो गया भाई, तो यहाँ पे देखो कौन सा कथन सत्य हुआ। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, ये भी सही है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात बोली है। इस विकार के मरीजों को योजना बनाने और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और इसका मतलब सभी कथन क्या हो गए आपके, सही हो गए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। कौन सा डिसऑर्डर है, याद रखना, बाइपोलर डिसऑर्डर है भाई। आगे देखो, ऑप्टिकल फाइबर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो करता है आपके अपवर्तन पर, बिखराव पर, हस्तक्षेप पर, या फिर कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस पे काम करता है, वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे के ऊपर काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रशीतन में और अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। नेम ए गैस विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड इन फायर एग्जिट गीसर। बताइए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन।
बिल्कुल आपको सही जवाब आ चुका है, यहाँ से आप समझ पाओगे। परसितन मतलब किसी चीज को जमाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, बिल्कुल आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। किसका, बहुत इजी क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है अग्निशामक यंत्र में और परसितन के अंतर्गत। पेरिस्कोप इस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है अपवर्तन पर, कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर, विवर्तन पर या फिर प्रतिबिंब पर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि हाँ सर पेरिस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका रिफ्लेक्शन आ चुका है। सही जवाब किस पे काम करता है, प्रतिबिंब पर करता है। किस पे करता है, प्रतिबिंब पर वो कार्य करता है। महिलाओं में किसकी वजह से आवाज होती है, महिलाओं में किसकी वजह से आवाज होती है, कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, तीखा स्वर या फिर मजबूत कंठ छंद। महिलाओं में किसकी वजह से आवाज होती है, उच्च आवृत्ति की वजह से होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। महिलाओं में हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति की वजह से क्या होती है, आवाज होती है। अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, अणु बनाने वाले परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, परमाणुविकता, मोलरता, संयोजकता या फिर नॉर्मलता। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है अणु बनाने वालों को, तो बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पूछा क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो बताना है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है क्या सर, बिल्कुल है। दूध फटना भी क्या रासायनिक परिवर्तन है क्या, हाँ सर बिल्कुल है। और भोजन का पाचन भी क्या है सर, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन कौन सा नहीं है, पानी का जमना कौन सा परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। किस जानवर के दिल में 3 चेंबर होते हैं, कितने चेंबर, 3 चेंबर होते हैं। किस जानवर के किस जानवर के दिल में 3 चेंबर होते हैं, ये बताना भी आपको। कबूतर, छिपकली, मछली या फिर शेर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, किस जानवर के दिल में 3 चेंबर होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका, छिपकली रहने वाला है। छिपकली के दिल में कितने चेंबर होते हैं भाई, 3 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 3 चेंबर होते हैं। निम्न में से किस जीव में पोषण के परजीवी मोड है, क्या है, पोषण के परजीवी मोड है, तो बताइए पेनिसिलियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या फिर तोता। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, किस जीव में पोषण के परजीवी मोड है। आपको पता है मलेरिया किससे होता है सर, प्लाज्मोडियम से ही होता है, तो वो परजीवी के कारण ही होता है भाई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, प्लाज्मोडियम रहेगा भाई। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है, किससे नहीं है पूछा गया है, तो हर्ट्ज, डेसिबल, कंडेला या फिर मंच। ध्वनि तरंग की बात हो रही है, उसका संबंध किस शब्द से नहीं है ये बताना है अभी आपको। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, कैंडेला आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो। एक ऑप्टिकल फाइबर का उद्देश्य क्या है, विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित करता है, घटक रंगों में प्रकाश को भंग करता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है या फिर विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रेषित करता है। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्टिकल फाइबर का उद्देश्य बताना। आपको क्या बताना है सर, उद्देश्य बताना है। इसका सही उद्देश्य क्या रहेगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पे क्या करता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश को क्या करता है, प्रेषित करता है। ये आपका क्या है भाई, सही जवाब है। कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है, जो कार चालक की सुरक्षा होती है, आपको पता है सेफ्टी होती है। आजकल एयर बैग डाले जाते हैं बैगों में, सॉरी कार के अंदर। तो जो एयर बैग होती है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम एजाइड होता है, सोडियम नाइट्राइड होता है या फिर सोडियम पेरोक्साइड होता है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। हाँ जी भाई, क्या जवाब रहेगा, बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका, बताइए बताइए। हाँ जी भाई, फटाफट बताइए। जड़त्व के नियम को किस रूप में भी जाना जाता है, किसके नियम को, जड़त्व के नियम को किस रूप में जाना जाता है,
न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता है जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन की गति का क्या है? पहला नियम है। आपका क्या जवाब रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा सर? फर्स्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में और वेल्डिंग में भी प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। कौन सा नाम? रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में और वेल्डिंग में भी प्रयुक्त गैस है, उसका नाम बताना है। ईथर, नियोन, हाइड्रोजन या फिर साइनोजन। वेल्डिंग की में बात हो रही है तो कौन सी गैस यूज होती है सर? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? साइनोजन होता है। आपकी सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक धूप को दर्शाता है? अन्य की तुलना में धूप को दर्शाता है। रेत का रेगिस्तान, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि, प्रेयरी भूमि या फिर धान की फसल भूमि। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक धूप को क्या करता है? दर्शाता है। दर्शाने की बात हो रही है, कौन सबसे ज्यादा धूप को दर्शाता है अन्य 3 की तुलना में? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि क्या करता है? अधिक धूप को दर्शाता है। प्लांट सेल की दीवार किससे बनी है? जो प्लांट सेल की दीवार है ना वो किससे बनी है? कोशिका की सतह झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से, सेलुलोज से या फिर कोशिका दरों से? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। किससे बनी होती है? प्लाज्मा सेल की दीवार किससे बनी होती है सर? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, सिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? जो सिग्मोमैनोमीटर होता है वो मापता क्या है? बिल्कुल क्या मापता है सर? ब्लड प्रेशर मापता है। सही जवाब आ चुका आपका। सिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? ब्लड प्रेशर को मापता है। इसके घटक में सफेद प्रकाश का विभाजन इस प्रकार से होता है। आपको बताना है किसके घटक में सफेद प्रकाश का विभाजन किस प्रकार से होता है? प्रतिबिंब, अपवर्तन, हस्तांतरण या फिर फैलाव? तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? फैलाव रहेगा भाई। क्या रहेगा? फैलाव रहेगा भाई। बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? फैलाव रहेगा। अगला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोबल गैस कौन सी है? किसके इलाज के लिए? कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोबल गैस कौन सी है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, ऑर्गन रहेगा भाई। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और आपके जो भी राय है सुझाव है कमेंट करके जरूर बताएं भाई। तो लेता हूँ आपसे अलविदा, वापस मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।